बहुत बोलते हैं कि, और एक दीदी भी बोली थी कि मुझे हिम्मत नहीं है, बोला नहीं जा रहा, सच्ची बताऊं थक गए यार यूट्यूब। हे हेलो राधे राधे, कैसे हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। थोड़ी सी तबीयत डाउन है हमारी, क्योंकि पता नहीं शायद गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और गर्मी शायद नहीं सह पा रही हूँ। और क्या है ना, काम वगैरह बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, काम का प्रेशर भी है, तो इसलिए शायद थोड़ी डाउन हो चुकी थी, इसलिए मैं ज़्यादा आज लाइव वगैरह एक्टिव नहीं दिखी थी। लेकिन लगा कि ब्लॉग वगैरह अपना धीरे धीरे स्लोली शूट कर लेते हैं ताकि मेरा मॉर्निंग में ब्लॉग पहुंच जाए। तो अभी मॉर्निंग के बजे हैं 10:30 और मैं आ चुकी थी किचन में, अपना घर का पूरा काम धीरे धीरे निपटाया, अपने हिम्मत के हिसाब से काम किया है, लेकिन काम तो पूरा ही करना पड़ता है। तो काम वगैरह पूरा मॉर्निंग का करने के बाद नहा के आ चुकी हूँ, पूजा वगैरह करने के बाद। तो आज सिंपल सा खाना बनाऊंगी, ज़्यादा कुछ बनाऊंगी नहीं। हस्बैंड से पूछी कि क्या बना दूं, तो वो बोले कि ज़्यादा कुछ नहीं बनाओ, अगर हिम्मत ना हो तो मैं ही बना दूंगा, नहीं तो कुछ बाहर से मंगाऊंगा। लेकिन क्या ना, नमी की भी तबीयत खराब थी और मेरी भी, तो बाहर का कुछ खाने की इच्छा नहीं थी। तो लगा कि कुछ ऐसे ही सिंपल बनाते हैं। तो सिंपल क्या, मैंने थोड़ी सी फ्राई चटनी बनाने का सोचा और साथ में पराठा। अगर रोटी खाएंगे तो रोटी बनाऊंगी और अगर पराठा खाएंगे तो पराठा बनाएंगे, लेकिन जहाँ तक है तो पराठा ही बनाई हूँ, 2 4 6 बनाई हूँ पराठा। इसके बाद आटा रख दिया था कि शाम को बना दूंगी, क्योंकि क्या है ना कि अगर बना के सेक के रख देंगे पराठा भी तो वो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं जितना खाना खाए हैं हम लोग उतना ही सेका है, पराठा भी बाकी रख दिया। तो इधर बना रही हूँ फ्राई चटनी और लगा कि एक साथ बनाना का चिप्स कल मेरे हस्बैंड लेके आए थे, क्योंकि बनाना का चिप्स ही हमारे घर ज्यादातर आता है। तो क्या हुआ कि ऐसे ही पॉकेट में पॉलीथीन में ऐसे ही रखा रह गया था, तो मैंने रखा ही नहीं था उसको। तो लगा कि इसको रख देते हैं अपने डिब्बा वगैरह में कहीं, ताकि मतलब बारिश का मौसम है और नम पड़ जाते हैं ना चिप्स वगैरह, तो अच्छा नहीं लगता खाने में। तो वही इधर बास्केट अपना डिब्बे में रख दूंगी अपना चिप्स वगैरह, और इधर फ्राई चटनी भी फ्राई कर रही हूँ। मतलब एक साथ लगे हाथ पूरा काम कर लेती हूँ किचन का, क्या है ना, करना पड़ता है। और एक मैं ही नहीं, हर हाउस वाइफ जो है ना, तो जरूरी नहीं कि बस खाना बना रही तो खाना ही बनाती है। सब्जी फ्राई की, फिर कुछ करने लगी और फिर बर्तन भी धुलने लगती। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, सब्जी फ्राई की, अगर बर्तन है तो बर्तन धुलने लगूंगी, आटा लगाने लगूंगी, मतलब एक काम को लेके मैं नहीं बैठती हूँ। तो इधर मेरी सब्जी फ्राई हो रही है। और आप लोगों को कैसा हमारा ब्लॉग लगता है जरूर बताइएगा। इसलिए ब्लॉग शूट करना, हिम्मत तो नहीं थी बिल्कुल भी, लेकिन इसलिए इम्पोर्टेंट था शूट करना, क्योंकि मैं डेली ब्लॉग डालती हूँ और मेरे डेली ब्लॉग में व्यूज तो नहीं जाते हैं, लेकिन ये उम्मीद से डालती हूँ कि किसी न किसी दिन हमारा वीडियो जरूर आगे जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारा वीडियोस देखा करिए यार। आप लोगों से मतलब इतना रिक्वेस्ट करते हैं फिर भी आप सुनते नहीं है, स्किप कर देते हैं। मतलब इतना खराब बनाती हूँ यार, खराब भी सही, लेकिन स्किप मत किया करो यार। मतलब मेहनत बहुत है सच्ची, और ये मतलब वर्ड बहुत आएगा, ये याद रखना, क्योंकि मैं मतलब बहुत करती हूँ। और मेरी फ्राई चटनी तो बन चुकी थी और अब बना रही हूँ पराठे। और टाइम बता दूँ तो 12:30 के समथिंग हो चुका था और हस्बैंड का ऑफिस का टाइम हो ही गया था, क्योंकि 1 बजे वो चले जाते हैं, उनकी गाड़ी आ जाती है तो स्टॉप पे चले जाते हैं। तो इधर मैं पराठा सेक रही हूँ और आज का ये मेरा लंच है। और लंच और नाश्ता सब एक ही साथ है, क्योंकि नाश्ता कुछ बनाने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि खुद मैं लेट उठी थी। तबीयत खराब होने के कारण हस्बैंड भी दवाई दे दी थी, तो बोले कि सोती रहो थोड़ी देर तो थोड़ी आराम मिलेगा। और मैं टैबलेट वगैरह खाने के बाद उठी हूँ, तभी काम वगैरह करने लायक हुई हूँ। मतलब कल रात से ऐसा लग रहा था भारी भारी पूरा, मतलब मेरा सिर। तो इधर बन गई मेरी फ्राई चटनी और ये मेरा है लंच, आज का ये लंच और ब्रेकफास्ट। और डिनर तो देखा जाएगा क्या बनेगा, लेकिन ये आज ब्रेकफास्ट भी कुछ नहीं हुआ है। नमी को कुछ बना के नमी के पापा ने दिया था और दोनों जन खाए थे, लेकिन मुझे हिम्मत नहीं थी, मैं सोती रह गई। मैं उठी हूँ सच्ची बताऊं तो 9:30 बजे समथिंग उठी हूँ, क्योंकि बिल्कुल हालत बेकार थी।
तो अब लेकिन मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ और दवाई वगैरह चल रही है। तो ये खाना वगैरह खाने के बाद आ चुकी थी किचन में, किचन साफ करने। तो इधर मैं बर्तन वगैरह धुल लेती हूँ और आपको बने रहना हमारे ब्लॉग में, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। किचन का काम निपटाने के बाद आ चुकी थी, अपने कपड़े लेके कपड़े धुलने के लिए लगा दिया था मशीन में। और अगर मैं नहीं निकालती हूँ तो ये पड़े ही रहते हैं और फिर इतनी आलस आती है ना कि मशीन के अंदर ही रह जाते हैं। तो ये कपड़े कल भी धुला था और फिर आज एक बार और लगाई हूँ मशीन, क्योंकि भूल गई थी, उसी में डले रह गए थे। तो लगा कि लगे हाथ ना कपड़े अगर धुल गए हैं तो इनको स्टैंड में डाल देती हूँ, अंदर ही तो डालना है। तो यही मैं कपड़े वगैरह डाल रही हूँ और कपड़े तो इतने सारे हो जाते हैं गाइस, पता नहीं कौन पहनता है। तो कपड़े मेन क्या है ना, मेरी नमी एक कपड़ा पहनेगी फिर आधा दिन पहनेगी, मतलब अगर मॉर्निंग में नहा के पहन लिया है तो 10 बजे तक फिर से चेंज कर देगी। मतलब वो कपड़े के मामले में ना वो बहुत अलग है। पहले तो ऐसा नहीं करती थी, लेकिन अब जितनी बड़ी हो रही ना तो कपड़े बहुत वैरायटी ढूंढती रहती है कि अब ये पहनूंगी, और वो तैयारी भी करके रखती है कि कल क्या पहनूंगी। तो ऐसे तो मेरी नमूरानी रानी हो चुकी है। तो इधर कपड़े वगैरह अपना डाल देती हूँ स्टैंड में। और मैं आज आप लोगों को कुछ बताऊंगी। आज पार्सल आया है मेरा, और पार्सल क्या आया है जिसका मुझे था इंतजार। तो इंतजार तो बहुत दिनों का था, और बहुत दिनों का नहीं, मतलब हफ्ते से था, क्योंकि मेरा जो सामान, मतलब जो मुझे मंगाया है तो वो चीज़ मेरा टूट चुका था, और आप लोग समझ ही गए होंगे कि क्या। तो बस बने रहना ब्लॉग में। और ये कपड़े स्टैंड में नहीं आ रहे थे तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ रस्सी में। तो कैसा रहता है गाइस ब्लॉग, मेरा ब्लॉग ऐसा ही रहेगा, डेली रूटीन का ब्लॉग है, और कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस होता है, लेकिन काम तो वही रहता है। और घर के पास फंक्शन था तो आंधी तूफान इतना तेज आया कि इनका जो टेंट था ना ये उड़ चुका था। तो लगा कि छोटा सा क्लिप शूट कर लेते हैं। तो गाइस हो चुकी है तबीयत मेरी खराब, और मैं बहुत हिम्मत करके शूट कर रही हूँ, क्योंकि ब्लॉग आज भी नहीं गया है, तो कल हमारा ब्लॉग पहुँच जाए। तो गाइस मैंने कुछ मंगाया था, मेरे हस्बैंड ने मंगाया था, तो मुझे लगा कि आप लोगों को दिखा दूँ, क्योंकि ज़रूरी है दिखाना। आप लोग भी बहुत बोलते हैं कि, और एक दीदी भी बोली थी कि मुझे हिम्मत नहीं है, बोला नहीं जा रहा, सच्ची बताऊँ थक गए यार, यूट्यूब थका दिया सही में। मतलब बहुत मेहनत है गाइस, तैयार हो जाओ, स्ट्रांग अगर हो तभी मेहनत कर पाओगे यूट्यूब पे। पूरी मेरा सिर ना घूमता रहता है। इतने में ऐसा लगता है कचड़ा भरा हुआ है कहाँ से ऐसे लगता है ना कभी कभी कि इसको ऐसे ओपन करूं और ये पूरा कचड़ा निकाल दूं, तो ये जो सिर है ना हल्का हो जाए। बहुत भारी भारी लगता है यार सिर, मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है। सिर दर्द होने का वजह क्या है पता नहीं। तो मुझे आपको दिखाना था ये, और मैंने मॉर्निंग का जितना भी ब्लॉग शूट किया बड़ा हिम्मत करके शूट किया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कुछ भी बना बनू के दे दो और चुपचाप लेटे रहो। तो लेकिन किया है, जो मेरा डेली का काम रहता है वो मैंने किया है पूरा। तो अब लगा कि ये शाम का टाइम, अभी चाय नहीं पीऊँ ना, मेरी बेटी छोटी है यार, नहीं वो बना के मुझे देती, मम्मा चाय पी लो। वो 2 बार पूछी मम्मा तबीयत ठीक है, क्योंकि कल उसकी भी तबीयत खराब ही हो गई थी। वो भी गर्मी बहुत है यार, बहुत गर्मी है, सबको ही बचना, सबको ही बढ़िया कूलर पंखा में बैठे रहना। लेकिन हस्बैंड लोगों के, मतलब जो बाहर जाते हैं आदमी लोग मैन, उनका क्या है यार, वो बहुत धूप में जाते हैं। जब मैं 1 बजे मेरे हस्बैंड जाते हैं ना यहाँ से, तो लगता है यार कैसा जा रहा है ये बंदा। मतलब फैमिली के लिए ना करते हैं, अपने फैमिली के लिए ही करते हैं। इतने धूप में किसको शौक है जाने के लिए, लेकिन जाता है इंसान। नहीं यार नजर न लगे किसी की। तो गाइस मैं आपको दिखा देती हूँ अपना, जो मैंने स्टैंड मंगा चुकी हूँ, स्टैंड आपको दिखाना है। बहुत अच्छा स्टैंड है, और ऐसा लगता है कि आप लोगों को वो स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि ब्लॉगिंग वालों को तो मतलब स्टैंड बिना ब्लॉग शूट ही नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ब्लॉग, मैं खुद मेरा ब्लॉग ऐसे ही चलता था, हाथ में ले लेती थी फ़ोन और हर जगह, क्योंकि अच्छे से ब्लॉग शूट नहीं कर पाती थी, क्योंकि मेरा 1 साल का जो स्टैंड है अभी तक चल ही रहा था।
तो मैं वो उसके नट ना ढीले हो गए थे। नट इसलिए ढीले हो गए थे क्योंकि मैं उसको छोटा बड़ा करती थी, लेकिन अब वो छोटा ही रहेगा। मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये वाला मैंने मंगा लिया है, इसका इनबॉक्सिंग कर लिया है मेरे हस्बैंड ने, और उनको मतलब बोले कि देख लेता हूँ खराब तो नहीं है, और कि मतलब अच्छा है कि नहीं अच्छा है। लेकिन मैं इसको बैक कैमरा से आपको दिखाती हूँ। और मेरा छोटू वाला स्टैंड, ये अब ये ऐसे ही रहेगा छोटा सा, क्योंकि इसमें मैं जैसे मैं दो स्टैंड, अब मैं हूँ यूट्यूबर यार। ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये चीज़ें मेरे पास भी होंगी, माइक भी मेरे पास भी होगा। मतलब मैंने सच्ची मुच्ची नहीं सोचा था यार। मैं बिल्कुल नहीं सोची थी कि यूट्यूब पर आऊँगी, क्योंकि हर किसी की बस की बात नहीं है यूट्यूब पर आना। सच्चे मुच्चे हर किसी के बस की बात नहीं है। कैमरा में फेस करना भी नहीं है सबकी बात का। लेकिन आजकल हर कोई आ रहा है यूट्यूब पे। आप लोग कंटिन्यू लगे रहो, आप लोगों को मंजिल मिलेगी। थोड़ी मेहनत है, स्ट्रगल है, और आप लोग हारेंगे भी। लेकिन अगर आप हार के उठना जानते हो तो उठकर आगे जरूर जाओगे। तो ये मेरा न्यू वाला स्टैंड है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे प्यार नहीं है। ये मेरा बहुत साथ दिया यार। अब क्या करें, ये अभी देगा भी। शॉर्ट्स वगैरह जैसे बैठ के बनाते हैं कहीं जाके, तो इसको ही यूज करेंगे। लेकिन इसका रिंग लाइट मेरे ही कारण इसका रिंग लाइट टूटा था। मतलब ये तार ही निकल गया था, पता नहीं मैं कैसे काट दी थी, ऐसे खींच दिया तो टूट गया था। तो यही है, मैं मतलब अमेजोन से मंगाई थी। मैं इसका पॉकेट दिखा रही हूँ, पैकेट क्या बोलते हैं, अरे कुछ ना आता हमसे। चलो मैं आपको दिखा देती हूँ ना, स्टैंड में रखती हूँ और आपको दिखाती हूँ। अभी इसी स्टैंड में रखूंगी, इसको जला उला के दिखाऊंगी ना, तभी तो आपको अच्छा लगेगा। हाँ, तो ये वाला इसका बॉक्स है और ये निकल चुका है। इसका मेरे हस्बैंड ने निकाल। मेन सबसे अच्छी बात इसमें क्या है ना, ये इसको ऐसे ये झुक जाएगा, जैसा भी इसको करेंगे ना ये घूमता जाएगा। अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं। मतलब अच्छा है। मेरा पहला वाला जिसमें अभी रखी हूँ ना, ये ऐसे नहीं होता था मैनेज। मतलब इसको यहाँ से धीरे नीचे करना पड़ता था, इसको यहाँ से नीचे कर सकते हैं। तो ये बहुत बेस्ट है और एकदम से मजबूत है। और मेन क्या है ना, ये यही वाला मेरा पिछले पुराना वाला भी है जो मैंने अभी फोन अपना रखी हूँ। लेकिन दिक्कत क्या है कि उसका मैं ढीला कर डाली हूँ पूरा नट उसका, क्योंकि छोटा बड़ा मैनेज करना पड़ता था, क्योंकि ये नहीं होता था, इस हिसाब से मैनेज नहीं होता था। लेकिन इस बार अच्छा मंगाए मेरे हस्बैंड, अच्छा है ना। तो यही है, अगर आप लोगों को चाहिए तो जरूर, मैं अमेजोन से है। और ये एक बॉक्स उधर रखा हुआ है, दिख रहा है ना येलो येलो, तो वो वाला है, वो उसी अमेजोन से ही मंगाए थे। और ये भी अमेजोन का ही है। तो अगर आपको चाहिए तो जरूर मैं लिंक डाल दूंगी, लिंक से आप ले सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस कैसा लगा हमारा ये स्टैंड, न्यू स्टैंड, मजा आया ना देख के। अब मेरा आएगा डेली का ब्लॉग, क्योंकि मैं अपने स्टैंड की वजह से डेली रूटीन का ब्लॉग नहीं शूट कर पाती थी, क्योंकि वो बार बार लगता था कि फोन गिर जाएगा। इस वजह से मुझे नया स्टैंड आया है और आज ही रिसीव हुआ। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि इसको इनबॉक्सिंग मत करो, मैं अपना ब्लॉग शूट करूंगी। लेकिन हस्बैंड और नवी मिलके इसको खोल के सेट करके रख दिए हैं। पर बहुत अच्छा है, सिंपल सा है और बड़ा काम का। लाइट वगैरह इसका बढ़िया है। चला के दिखाऊं क्या? आपको जला के दिखाती हूँ, है ना।